टीएस अग्रवाल के चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 6 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन में लिखा है हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2021। 2021 से दोनों पार्टनर हैं, पर उन्होंने अभी तक कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाई है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख। यह हर्षद ने 4 लाख किया और धीमन ने 1 लाख, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है एज ए कैपिटल। इन एडिशनल हर्षद हैड गिव अ लोन ऑफ 1 लाख। हर्षद ने लोन कितने का दिया है? 1 लाख का कंपनी को टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर को दिया गया है। तो यहाँ पे 6% का आपका इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, बहुत दिनों तक बीमार रहने से हर्षद बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। फ्रॉम 1 अगस्त से लेकर 30 मार्च तक, सितंबर तक सॉरी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज 1,80,000। इनके प्रॉफिट्स कितने निकले हैं? 180। इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुए। डिस्प्यूट इसलिए हुए क्योंकि हर्षद बीमार पड़ा हुआ है, तो धीमन कुछ डिमांड कर रहा है। अब हर्षद क्या डिमांड कहता है? हर्षद क्लेम करता है कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन, क्योंकि उसने पैसे ज्यादा लगाए हैं, इवन लोन भी दिया है, तो डिमांड कर रहा है। और प्रॉफिट शुड भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए इसके अंदर? वो रेशियो ऑफ कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कह रहा है। उसके बाद धीमन क्लेम करता है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे तो इस केस में धीमन, आपको पता है ये सही है, अलाउड होगा, नॉट अलाउड गलत लिख दिया मैंने, अलाउड होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर अग्रीमेंट ना हो तो अलाउड होता है। तो यहाँ पे धीमन की बात सही है। लेकिन दूसरे केस में कहता है कि ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। आपको पता है ये बात कि जब धीमन, क्योंकि धीमन ने बिजनेस संभाला है, लेकिन आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो कोई भी उसको रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। तो इस बात पे गलत है, इस बात पे सही है वो, ठीक है। तो अब जरा एक एक करके देखते हैं इनके बाकी क्या पूछा इसने सवाल में। अच्छा, तीसरी बात एक और लिखी हुई थी जो छूट गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6%। आपको ही पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं, 6 की क्या बात करो, 1 भी नहीं मिलने वाली इसे। लेकिन हाँ, लोन शुड बी अलाउड 6%, क्योंकि लोन उसने दिया है, जिसने भी लोन दिया उसको 6% अलाउड होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट, हमें डिस्प्यूट को सेटल करना है। सॉरी, हर्षद एंड धीमन एंड ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनानी है। तो आइए जरा हम एक एक करके सारी बातें, इनके बातों को, डिस्प्यूट को, इनको सॉल्व करें। तो सबसे बात हर्षद ने क्लेम किया है, तो हर्षद के क्लेम्स को हम लोग ठीक करते हैं। हर्षद क्लेम, तो हर्षद का क्लेम क्या है? पहले केस में हर्षद के पहले क्लेम में कह रहा है कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% ऑन कैपिटल एंड लोन। तो ये नॉट अलाउड होगा। आपको भी पता है कि क्यों नहीं अलाउड हुआ, क्योंकि यहां पे क्योंकि पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेड। दूसरे केस में क्या कहा गया है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, नॉट अलाउड, अलाउड नहीं होगा। वहां पे क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि डीड नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यहां पे किया जाएगा। ओके, ये तो हर्षद के क्लेम्स थे। उसके बाद आते हैं धीमन क्लेम्स। धीमन कह रहा है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। यहां पे धीमन बिल्कुल करेक्ट है और अलाउड होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अलाउड इक्वली, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा अगर डीड नहीं होती है तो। दूसरे केस में कहता है ही शुड बी अलाउड 2,000 पर एन रेम्यूनरेशन। आपको पता है रेम्यूनरेशन नहीं मिलती है, तो नॉट अलाउड होगा यहां पे ये गलत है। उसके बाद तीसरा केस कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लोन अलाउड नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। बट इंटरेस्ट ऑन लोन 6% अलाउड होगा। तो इस केस में सही है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनानी है। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहा हूं आपके सामने ही। तो यहां से मैं प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रिपरेशन गलत लिख दिया मैंने, ऐसे नहीं लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मैंने एक सिंपल सा छोटा सा लाइन खींचा यहां पे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया नहीं जाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? पहले तो बाय नेट प्रॉफिट लिख दो आप,
आपको नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है 180,000, तो मैंने 180,000 यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि लोन को अलग से नहीं दिया जाता है, आपको प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% देना पड़ेगा आपको 6 मंथ के लिए। तो हम एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द 6 मंथ निकलेगा। लोन कितने का अमाउंट था? आपको लोन दे रखा था क्वेश्चन में, ये रहा आपका 1 लाख का लोन दिया था फर्म को 1 अक्टूबर 2021 को। तो ये हो जाएगा 1 लाख फॉर द 6% फॉर द 6 मंथ। आपको ही पता है ये बहुत आसान है निकालना, कैलकुलेट करना। 6 मंथ है तो यहाँ पे 6/12 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 3000। तो 6 मंथ का यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3000 सब्ट्रैक्ट करके इसको लिख देना है। तो 180 में से गया तो ये आ जाएगा 177,000। अब इनको कुछ देने लायक है नहीं, सैलरी दिया नहीं जाएगा क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। तो इसी प्रॉफिट को ही क्या कर देंगे, हम सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,77,000 एंड 1,77,000। और क्वेश्चन में आपको रेशियो भी नहीं मेंशन है, तो अगर मेंशन नहीं होता है तो आपको पता है कि एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम इसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके दोनों को बांट देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर लिखा है, ट्रांसफर टू हर्षद एच कैपिटल अकाउंट। उसके बाद धीमंस पूरा लिखना है आपको, कैपिटल अकाउंट, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10, 88 5 88, ये हो गया। तो आपको मैंने सारी बात बता दी, क्लेम भी बता दी और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना ये भी बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद गाइस।